सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। देखते ही देखते हम इस महीने के आखिरी अंतिम दिन पर आ पहुँचे हैं और देखते ही देखते पूरा अव्यक्त मास निकल चुका है। लेकिन अव्यक्त मास हमें बताता है कि आने वाले अगले सभी मासों में हमने यही प्रैक्टिस त्याग तपस्या को जारी रखना है ताकि हम जो है आने वाले समय पर संपूर्ण बन सके। इसलिए ऐसा नहीं समझना है अव्यक्त मास खत्म हुआ, पुरुषार्थ खत्म हुआ, नहीं, बल्कि इस पुरुषार्थ को जीवन का हिस्सा बना लेना है, जीवन में एक इम्पॉर्टेंट महत्व देना है और जो है ये पुरुषार्थ करते रहना है तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। रुकना नहीं है, रुकने से ही पुरुषार्थ में गिरावट आती, इसलिए रुकना नहीं है, डट कर चलते रहना है, आगे बढ़ते जाना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए करते हैं हम कल की अव्यक्त वाणी को रिवाइज। बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार है स्मृति, सारा पेपर ही है स्मृति स्वरूप का, क्वेश्चन भी स्मृति स्वरूप का है, आंसर भी स्मृति स्वरूप का है। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को ही देख रहे थे। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल ही है विस्मृति और स्मृति का। 2500 साल हमें संपूर्ण स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ और फिर जो है अगले 2500 साल जो है रावण राज्य में हम विस्मृति के खेल में आने से दुखी हो जाते हैं और फिर बाबा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं। तो ये वक्त अभी फिर स्मृति का चल रहा है कि हम आत्मा है, ना कि ये दैहिक शरीर, ना कि ये देह और देह के पदार्थ हमारे हैं, बल्कि अपना तो सिर्फ एक बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं मानव जीवन की विशेषता ही है स्मृति, बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी स्थिति बदल जाती। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। तो अगर हमारी स्मृति परिवर्तन हो जाती है तो फिर हम जो है हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल जाती, क्योंकि सारा खेल स्मृति का है। बाबा कहते हैं आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं वो उसका भी आधार स्मृति है। याद का सब्जेक्ट तो याद अर्थात ही स्मृति कि मैं कौन और मेरा कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो, आदि क्या हो, वर्तमान क्या हो। फिर जो तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा, तो दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण है, देवताओं के ये गुण है, तब समय प्रमाण उस गुण को हम कार्य में कर्म में लगाते हैं। फिर अंतिम में सब्जेक्ट आता है सेवा का। बाबा कहते हैं इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ तो सेवा में सफलता नहीं पाते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते, क्योंकि सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो बाबा कहते हैं जब इतना सब कुछ है तो फिर जो है स्मृति स्वरूप बनो, क्योंकि पेपर भी स्मृति स्वरूप का ही है ना। क्वेश्चन भी कौन सा होगा, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। बाबा कहते क्वेश्चन भी सुन लिया पहले से तब तो पास हो जाओ। एग्ज़ाम में क्या होता है हमें मालूम नहीं होता कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, या तो पेपर भी पता है, जवाब भी पता है, साथी भी कौन है वो भी मालूम है, तो बस ज़रूरत है पुरुषार्थ करने की। बाबा कहते हैं साथ ही साथ कि जो है सदा वाह के गीत गाओ, हाय हाय के गीत अब समाप्त हो जाओ, कर दो, क्योंकि दुख के संसार से न्यारे हो गए, बाप के प्यारे हो गए। तो इसलिए बेफिक्र बादशाह बन जाओ, किस बात की चिंता, खाने की। बाबा दाल रोटी खिलाएगा, आपको भी खिलाएगा, आपके पीछे वालों को भी खिलाएगा। तो बस करना क्या है, किसको खिलाएगा, जो उसकी श्रीमत पर चलेगा, जो उसकी याद में रहेगा उसको मिलेगा। तो इसलिए हमें वो स्थिति बनानी है, ना कि चिंता करनी है कि क्या होगा, बल्कि वो स्थिति बनाए कि जिससे बाप के साथ हम कनेक्शन जुटाए रखें कोई भी परिस्थिति में, और फिर उसकी मदद 1000 गुना हमें मिलती ही रहेगी। बाबा मदद करेगा, लेकिन मदद तभी कर पाएगा जब हमारा उसके साथ कनेक्शन होगा। किसी के साथ फ़ोन पे कनेक्शन हो, उसको जब हम समस्या हमारी पहुँचेगी तब तो हमें मदद करेगा। वैसे याद एक ऐसी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है विद गॉड कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो ही उसके पास हमारी समस्या पहुंचती है और उससे हमें समाधान दे पाता है। तो इसलिए कनेक्शन बनाए रखने का पुरुषार्थ ही है, हर परिस्थिति में कनेक्शन बना रहे, यही पुरुषार्थ है। तो इसलिए हमें जो है कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहना है, क्योंकि कमल पानी से निकल तो नहीं जाता, रहता तो वही है। लेकिन बाबा कहते हैं इसलिए
कि जो है निश्चिंत हो जाओ। तो चलिए, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने हमें कल की मुरली में सुनाई हैं। बार बार रिवाइज करके उसे हमें स्मृति में लाना है और बेफिक्र बादशाह बनना है। तो चलिए, रखते हैं आज की मुरली से। आज है अंतिम दिन जनवरी मास का, और रखते हैं आज की मुरली से 5 नए सवाल। पहला प्रश्न है, माया से हारना नहीं, कब उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सवेरे सवेरे, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी अमृत वेले, ऑप्शन डी नुमा शाम। और आपका कीमती 15 सेकंड का वक्त अब शुरू होता है। समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन से अमृत वेला। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले सवाल का दिया है बिल्कुल सही जवाब, और अमृत वेला भी आप करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं कर पाते हैं तो उस कारण को निवारण में परिवर्तन करें और अमृत वेला का आनंद लें। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए, बधाइयाँ पहले सवाल में आपने ले ली है। अब बारी आ गई आगे बढ़ने की, रखने की। दूसरा सवाल, कोई कहते हम कैसे माने। अच्छा, भ्रकुटी में नहीं, समझो आँखों में है, कहाँ ना कहाँ है तो सही ना। आत्मा कहाँ रहती है यह भी जानते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बाहों के बीच, ऑप्शन बी भ्रकुटी के बीच, ऑप्शन सी नैनों के बीच, ऑप्शन डी मस्तक। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी भ्रकुटी के बीच में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। 2 सवाल पूरे हुए, और अभी तक आपने अगर 2 सवालों का लगातार सही जवाब दिया है तो आपको तो मालूम ही है कि आप 20 पॉइंट्स के हकदार बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए, मुबारकों से भरपूर आत्माएं शक्तिशाली उड़ान भरने के लिए तैयार, लेकिन लेते हैं ज्ञान का पेट्रोल, ताकि हम अच्छे से उड़ान भर सके। बाबा कहते, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। निर्णय शक्ति हमारी कैसे बढ़ती है, जब मन शांत हो जाता है तो हम निर्णय कर पाते हैं, हम परख पाते हैं। जब हमारे अंदर सत्यता होती है, अंदर बुद्धि में श्रीमत भरी हुई होती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम जान सकते हो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो चलिए, अब बढ़ते आगे रखते हैं। तीसरा सवाल, अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम किसके वश होने से बेताले बन जाते हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन तमो प्रधानता, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी रावण। और आपका कीमती वक्त शुरू हो चुका है। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन डी रावण। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जी बहुत बहुत बधाइयाँ। 3 सवाल 3 पड़ाव पूरे हुए। अब बढ़ना है हमें आगे, 2 सवाल और आएंगे, और अगर आपके पास 30-20 पॉइंट्स है तो बस आप तो ताजधारी बने की बने। तो चले, करते हैं इंतज़ार को ख़त्म और सीधे चलते हैं चौथे सवाल पर, चौथे पड़ाव पर। विस्तार तो सारा एक बीज का है ना, तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते, फिर ये कौन ज्योति बुझा देता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए माया बिल्ली, ऑप्शन बी माया चूया, ऑप्शन सी माया राक्षस, ऑप्शन डी माया बगुला। और आपका वक्त शुरू होता है। अनुभवी है, बताइए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है माया बिल्ली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जी बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। फिर एक बार चौथे सवाल का दिया सही जवाब, और अगर 40 पॉइंट्स आपकी झोली में है तो आप तो गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए, बधाइयाँ तो आपने ले ली हैं। अब बढ़ते हैं आगे,
रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते हैं, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर के कौन सी बात जानते हैं? बाप जानते ही समय सभी में 5 भूत प्रवेश है, रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो इन 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन अभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमज़ोर होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे दान देकर वापस नहीं लेना, माया से हारना नहीं। अमृत वेला उठ बाप को याद करो तो भूत भाग जाएंगे, क्योंकि है ही निर्बल की लड़ाई बलवान से। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं अंतिम सवाल। आकाश का भी नाम है ना, परमात्मा का सब नाम जपते हैं, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हो? किसकी प्रतिमा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिवलिंग, ऑप्शन डी गणेश। वक्त शुरू हो चुका है। फिर एक बार समय का इशारा, वक्त समाप्त। सही ऑप्शन सी शिवलिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। आपको पता ही है बधाइयाँ आपको क्यों मिल रही है, क्योंकि 40 और 50 पॉइंट्स अगर आपके हिस्से में आ जाते हैं तो आप तो हकदार बन जाते हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए, अव्यक्त मास है का आखिरी दिन है, तो हम ज़रूर अनुभव करेंगे ब्रह्मा बाप का। तो फील करें कि स्वयं ब्रह्मा बाप आपके सम्मुख खड़े हैं और सबसे पहले पूरे तपस्या लगन के साथ करने के लिए अव्यक्त मास में दे रहे हैं आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ, मुबारकें। अब बड़े ही प्यार से वरदान देते हुए बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, और ये जिम्मेवारी का ताज आपके सिर पर सजा रहे हैं। आप भी खुशी के गीत गा रहे हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और बाबा की गोद में समा गए हैं। माता पिता के प्यार का अनुभव कर रहे हैं। बाबा को प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बाबा हम ये पुरुषार्थ सारे साल करके संपूर्ण ज़रूर बनेंगे। अब बाबा से आपने तो बहुत सारी दुआएं ले ली हैं, अब बारी है हमसे छुट्टी लेने की। हम भी आपसे छुट्टी लेते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट बेहद के अलौकिक शो में। ओम शांति।